तो हल्की फुल्की चर्चा पर बात की शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? आप खाते भी रहिए। नहीं, कोई नहीं, मेरा अनिल गाबा। अनिल गाबा? हाँ जी। क्या करते हैं अनिल जी? मेरा सब्जी मंडी काम है, कमीशन एजेंट, पोटैटो ओनियन कमीशन एजेंट, पोटैटो ओनियन कमीशन एजेंट, सब्जी मंडी का। कोई बात नहीं। और आप? मैं इनकी मिसेज हूँ, हाउस वाइफ हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं इनकी बेटी हूँ। आई एम अ टीचर। कहाँ? सेंट माइकल स्कूल में। अच्छा, चलिए, सरकारी नौकरी में नहीं। तो गाबा साहब, राजनीति, आपके टाइटल से मुझे याद आया, राजनीति शास्त्र की एक किताब है, ओपी गाबा साहब, बहुत हाँ सुना, नाम सुना। गाबा टाइटल से आपने सुन लिया? अब गिनती के इंटेलिजेंट है हमारे में। हम सब्जी बेचने वाले तो गाबा सुना भी है। एक भाई इसमें भी है, स्टॉक मार्केट में भी है, उसमें भी है। गाबा टाइटल वाले कमी है, गाबा टाइटल वाले कम ही है, इसलिए आप ओपी गाबा को भी जानते हैं। हाँ मैं सुना हुआ नाम ना, रेयर है ना गाबा, जो टाइटल वाले हमारे इंटेलिजेंट। क्या है इस टाइटल का राज, क्या है? बट टाइटल ऐसे ही है, गाबा कास्ट जो है एक्चुअली अब रखते नहीं है। अब गाबा को रखता नहीं है, पुराने जो आदमी थे उन्होंने रखा हुआ है। अब नया क्या टाइटल? अरोड़ा कर लेते हैं अपने आप को, कहीं को अच्छा नहीं लगता गाबा, भाई कास्ट अरोड़ा बन जाते हैं हम, तो कई अरोड़ा रखना पसंद करते हैं, अपनी कास्ट को नहीं करते प्रेफर, गाबा और सा लगता है। संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं आज लुधियाना वेस्ट से, मालूम है? मालूम मेरे को मालूम है। और ये कहा जा रहा है, चर्चा बड़ी तेज है कि अगर संजीव अरोड़ा और आम आदमी पार्टी ने उनको जिताने के लिए, जो यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी, ये सारे लोगों ने वहां प्रचार के दौरान कहा कि अगर आपने संजीव अरोड़ा को जिताया 23 को रिजल्ट, 24 को मंत्री पद की शपथ, ताकि वो निकले और केजरीवाल इधर दिल्ली संसद की तरफ आए। देखो जी, अगर वो जीता संजीव अरोड़ा तो जीतेगा धक्के से, अदरवाइज धक्के से ये जो भी करे, जैसे भी साम दाम दंड जो भी यूज करें, अदरवाइज कांग्रेस जीतेगी वहां से, अगर वो साम दंड यूज ना हुआ तो। आनंद भूषण जी ना, कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट है, अगर वो कुछ पूरा हेरा फेरी कुछ ना हुई, कुछ ना हुआ, धक्के से जिताएंगे उसको, जितवाएंगे तो आम आदमी पार्टी को। क्योंकि मेरे लिंक है लुधियाना से, मेरे को आलू आता है बिकने के लिए, मैं सबको जानता हूँ लुधियाना में, प्रॉपर जो लुधियाना के लोग हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। उन्होंने बताया मेरे को, अगर आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीतेगा तो धक्के से, अदरवाइज ज्यादा चांसेस कांग्रेस के। अभी तो वोट, जब हमारा कार्यक्रम चलेगा तब, अभी तो वोटिंग पड़ रही है, आप तो ऐसा, तब तो अटक जाएगा केजरीवाल का रास्ता। तो जो मेरे बंदे हैं वहीं के रहने वाले हैं, वोट डालने वाले हैं, वो वही बता रहे हैं, मैं तो उनसे पूछता रहता हूँ। मेरा लुधियाने का काम, मेरे से आलू आता है वहाँ बिकने के लिए, मेरे से पंजाब से, तो उनसे बातचीत हो जाती है मेरी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे को नॉलेज मिली हुई है वहाँ से। वहाँ भी खास बंदे मेरे सारे, सब जानने वाले मेरे, मैं भी उनको जानता हूँ, उनसे बातचीत हो जाती है। एक बात ये समझिए, अगर केजरीवाल, अगर वो जीत जाते तो केजरीवाल राज्यसभा आते हैं, तो एक दिल्ली के नागरिक के तौर पर आप इसको कैसा देखते? ठीक है, मोस्ट वेलकम आ जाए तो अच्छी बात है, कुछ में क्या बात है। अरे आएंगे तो पंजाब से मोस्ट वेलकम, उसे मालूम है मेरे को, पंजाब से आएंगे भाई, एज ए राज्यसभा सांसद ही आएंगे वो, तो कोई बात नहीं, आ जाए तो ठीक है। अभी तक तो चुनाव के नतीजे आने के बाद चुप ही चल रहे हैं, और राज्यसभा आएंगे तो फिर से बोल, अगर जीती जाए सीट तो नेचुरल है, वो आएंगे, आ जाए तो अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि वो पक्का आएंगे? जीतेंगे तो आएंगे ही, वही आएंगे भी, तो जो चल रहा है, बाकी आ जाएंगे तो कोई बोलने वाला अंदर होगा ना कोई, सबको बोलने वाला सांसद तो चाहिए, सारे तो चुप है, जो करे प्राइम मिनिस्टर करे, जो करे जगदीप धनखड़ करे, जो करे ये लोग करे, किसी को बोलने देते नहीं ये लोग। एक बेचारा संजय सिंह अकेला बोलता है, बेचारा अकेला चुनाव बेचारा कहाँ तक चलेगा? अरे सबको बोलने का मौका मिलता नहीं? हाँ मिल जाए, चुपचाप करा देते, कैमरा उधर कर देंगे, इधर कर देंगे, हम तो 24 घंटे देखते हैं, धनखड़ साहब को भी देखते हैं हम तो, जो उनका रोल नहीं है वो भी रोल वो कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको राजनीति का, राज्यसभा से लेकर वहाँ लुधियाना वेस्ट, हम तो सोचे ऐसे ही। अच्छा, इनकी राजनीति में इंटरेस्ट है आपको भी? नहीं, मेरे को तो इनके साथ बैठ के हो जाता है, मैं रूम में होती हूँ तो सुनती रहती हूँ, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया अब। तो आपको कौन नेता ठीक लगता है? ठीक है भाऊ, क्या नाम था? अशोक नहीं, भाऊ बोलते हैं उनको, वो बहुत अच्छा बोलते हैं टीवी में। अरे हम नेता पूछ रहे हैं। नेता तो मेरे को तो केजरीवाल अच्छा लगता है। तो केजरीवाल हार क्या? हार तो गया इस बार, अगर जीत के आए तो दोबारा अगर दिल्ली में आएगा तो हम उसी को वोट देंगे, उसने बहुत काम किए हैं। इस बार दी थी? हैं? इस बार दी थी? नहीं, मैंने उसको ही दी थी, आपको ही दिया था। हमारे वहाँ से पटेल नगर से जीता भी वही है, केजरीवाल का कैंडिडेट। परवेश रतन जीते हैं।
पटेल नगर से। हमने वोट उसी को दिया था, आप सरकार को। अभी आम आदमी पार्टी के हैं क्या? अभी तक तो नहीं, मैं कांग्रेस का हूँ, मगर अभी तक आम आदमी पार्टी को दिया विधानसभा तक। वैसे मैं कांग्रेस को ही वोट देता हूँ, खुलेआम बात करते हैं, ये लोगों की तरह गोल मोल बात नहीं करते हम लोग। है आम आदमी पार्टी, है कांग्रेस के, तो आम आदमी पार्टी को क्यों? अब जब अभी नहीं, अब आगे से कांग्रेस को ही नहीं, देंगे। आपको बीजेपी के विरोध में देना? बीजेपी के तो विरोध में है ही, हम पक्के विरोधी हैं। मैं तो पक्का विरोधी, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, सरेआम बोलते हैं। क्या आपका क्या आलू का कोई खेत, आलू का बिजनेस बीजेपी वालों ने? हाँ, हमें अच्छा नहीं लगते, हमें तो लगती कांग्रेस अच्छी। राहुल गांधी वो सच्चा बोलता है, उस बेचारे को पप्पू बना दिया इन लोगों ने। वो इतना पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी है, तो वो उठाते हैं, इशू को उठाते हैं। राहुल गांधी इश्यूज को उठाते हैं, पर एक बीजेपी गवर्नमेंट ने जैसे उनको एक पप्पू का एक टाइटल दे दिया है, मतलब ही इज बीन टाइपकास्ट, स्टीरियोटाइप कर दिया उनको। तो पर ऐसा नहीं है, वो जो भी इश्यूज उठाते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट कौन होती है? ये सब सोशल मीडिया पर टाइटल, किसी को कुछ, कोई किसी को कोई। डेमोक्रेसी तो जेप्रोटाइज हो गई है हमारी कंट्री में। डेमोक्रेसी तो खत्म होती जा रही है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। आप डेमोक्रेसी देखो, जुडिशरी खत्म होगी, जो पिलर्स है डेमोक्रेसी के, मीडिया सबसे बड़ा जो पिलर है, स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी का, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। इट्स ओनली प्रो बीजेपी। ऑपोजिशन के बारे में तो कुछ ढंग से हमें आता ही नहीं है। हम तो ये सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी ये प्राइवेट चैनल्स हैं उस पे भी अब अरे हम आपसे बोल रहे हैं, आप बोलती जा रही हैं, और हम एक सेकंड का एडिट नहीं करते हैं। और डेमोक्रेसी और बोलने और मीडिया की आप बात कर रही हैं, आप बोल रही हैं ना, हम आपने एक मिनट सुनिए, आप बोल रही हैं और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप ये कार्यक्रम जाके देखिएगा। आप इसको कह रहे हैं बोलना नहीं है डेमोक्रेसी का। अरे भाई, हर जगह डेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी जीत रही है, आप इसको भी क्यों नहीं मान रही? मैं तो उसमें भी लगता है कि डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं जीत रही। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी हमारा जेप्रोटाइज है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके भी दिमाग में भर दिया गया है वही। नहीं दिया गया। आई एम एजुकेटेड, मेरे को भर नहीं दिया गया। कैसे अभी जो केजरीवाल 2 बार यहाँ जीते तो सही। अब जब अभी जो हमारा ये इलेक्शन हुआ था लोकसभा वाला, मोदी बिल्कुल काफी पीछे चल रहे थे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कुछ वोट से वो एकदम से आगे निकल गए। अदरवाइज वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार ही रहे थे। हाँ, आ रहे थे। अरे ऑलमोस्ट इलेक्शन पीछे चल रहे थे अपने वोटिंग, पीछे नहीं चल रहे थे, राहुल गांधी काफी पीछे चल रहे थे। ऐसे नहीं मोदी इतना, हाँ, उनकी जीत का अंतर कम हो गया। मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी के पिलर्स है, जुडिशरी है, ये मीडिया है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मुझे बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं, ये ब्राइबरी की बात हुई कि वैसे मैं पढ़ाती हूँ कि अगर नॉर्म्स देखें हम इलेक्शन के टाइम, तो दे कैन नॉट करप्ट द पीपल। ठीक है, मतलब ब्राइब नहीं दे सकते लोगों को वोट के लिए। मुझे बच्चों ने खड़े होकर बोला कि ऐसे एग्जाम्पल दिए कि देखो ये मिनिस्टर ने तो मैम पैसे दिए हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है? नहीं होता। पर अरे आपको इसी सरकार का दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सरकार का उसके पहले, अभी जून महीने में आप बात कर रही है ना, आज के 50 साल पहले जून 75 में क्या हुआ था? इमरजेंसी लगी थी पूरा। मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मैं तो उसके बाद आई एम बीन बॉर्न, मैं तो बाद में पैदा हुई हूँ, इमरजेंसी के टाइम मैं थी ही नहीं। पर ठीक है, मैंने उसके बारे में वीडियोस देखी हैं ध्रुव राठी के, कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, क्या थी, क्योंकि वही दिखाई दे रहा है। किताब ने आपको किताबें टीचर है, आपको किताब पढ़नी चाहिए, आपको उस समय की घटनाओं के बारे में पता चल रही थी, आदमी के ह्यूमन राइट्स। आप देखिए हमारी दिल्ली, मैं 7th में सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। जैसे अब मुगल एम्पायर कह रहे उसमें से हटा दो, दिल्ली सल्तनत के हटा दिया, इस साल कहते हटा दिया। क्यों हटा दिया? इतने एंटी मुस्लिम क्यों है गवर्नमेंट? क्या हमारी हिस्ट्री है? सब कुछ उन्होंने करा, यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स को भी गिरा देंगे कल को। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन ना। इतने यही तो समस्या क्यों? है। एक्चुअली जो भी पार्टी आती है ना, बस वो रिलीजन के नाम पे लड़ाती है। ये देखिए सरकार, सबसे बड़ी गलत बात ये। अच्छा सुनिए,